प्रिय दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त ऋचा बौंठियाल। आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूं हमारे ग्रुप की सदस्य रीमा महेंद्र ठाकुर जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना मुझे भी जीना है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कार दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। कला का मन बार बार उधर ही जा रहा था। नई बहू जो आई थी, पर कला खुद को रोके हुई थी। वजह थी उसका विधवा होना। अंश उसका इकलौता बेटा था जो आज अपनी दुल्हन को घर लेकर आया था। नीचे बहू परछन की तैयारी हो रही थी। कला की बड़ी ननद ने सारा जिम्मा लिया हुआ था और निभा भी रही थी। कहीं कुछ भी कमी नहीं थी, इसीलिए कला भी निश्चिंत थी। तभी कला की पड़ोसन उसके पास आकर बोली, अरे कला, नीचे चल, अब तो बहू का मुंह देख ले। ये सुनकर कला बोली, इतनी प्रतीक्षा की है दीदी, कुछ देर और सही। कुछ ही घंटों में सारे रीति रिवाज समाप्त हो गए। बड़ी ननद अंश और उसकी नई ब्याहता को कला के समीप ले आई। कला ने बाहें फैला दी, पर अंश उसके पैरों में झुक गया। कला ने उसे गले से लगा लिया। तभी किसी के कोमल हाथों ने उसके पैरों को धीरे से छुआ। ये उसकी बहू थी। कला अंश को हटा झट से नीचे झुक गई और बहू को गले से लगा लिया। बहू घूंघट में थी, पर उसने महसूस किया कि उसकी आंखें सजल हो गई हैं। माँ पिता को छोड़कर आई थी, सो कला के गले लगते ही सुबक पड़ी। कला उसके सिर पर हाथ फेरे जा रही थी। आज उसके मन में एक और ममत्व का बीज उग गया था। तभी कला की ननद आरती बोली, भाभी, अब आप संभालो अपनी गृहस्थी, हमें भी आज्ञा दो। अरे दीदी, आज आप नहीं होती तो कैसे सब कुछ मैं संभालती। ननद के सम्मान में दोनों हाथ जोड़ कला बोली। आरती आंखों में आंसू लिए बोली, भाभी, आज अनुज भैया होते तो कितना अच्छा होता। ये सुने कसक सी जाग उठी कला के सीने में। कुछ ही देर में लगभग सभी मेहमान भी चले गए। बेटे बहू को आराम करने के लिए कमरे में भेजकर कला साफ सफाई में लग गई। अब तक कुछ घंटे बीत चुके थे। उसे अंश और बहू की याद आई। वो रूम की ओर बढ़ गई। दरवाजा खुला था। अंश पलंग पर सोया था और बहू नीचे बिछी चटाई पर। कला बहू के करीब आ गई। उसके मन में आया बहू को उठाकर पलंग पर सुला दे, पर नींद टूट जाएगी ये सोचकर नहीं उठाया। उसे चद्दर उड़ाकर वो बाहर आ गई। आज अंश में कला को अपने पति अनुज की छवि नजर आई थी। कैसे उन 3 सालों में अनुज ने कला को सारी खुशियां दे दी थी। कला पुरानी यादों में खो गई। ऐसा लग रहा था मानो कल ही की बात हो। कला की शादी की बात चल रही थी। बाबूजी माँ को बता रहे थे, जमींदार का इकलौता बेटा है, 3 बहनें हैं, अपनी कला राज करेगी, राज। आगे से रिश्ता आया है, बहुत किस्मत वाली है हमारी कला बिटिया। हाँ जी, कल ही चलते हैं। माँ की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। कला खुद में ही शर्मा कर मट गई। अनुज के जाने कितने चित्र उसके मन ने बुन दिए। फिर वो दिन भी आ गया। कला अनुज के साथ गठबंधन में बंधकर हवेली आ गई। हवेली की शानो शौकत ने कला की जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। ऐसा लगता अनुज कला की जोड़ी विधाता ने बड़ी फुर्सत से बनाई थी। पर समय का पहिया भी खुशियों के पल इतनी जल्दी निगल लेता है कि कब दुख का समय आ जाए, समय को भी शायद पता नहीं होता। विवाह के 3 बरस बीत चुके थे। नन्हा सा अंश कला और अनुज के जीवन में किलकारियां भर रहा था। अचानक एक दिन मनहूस समय ने सब कुछ निगल लिया। अनुज की लाश नदी के किनारे मिली। कला नन्हे अंश को सीने से चिपकाए बेजान सी खड़ी थी। हवेली में कोहराम मच गया। दादी सास ने सिर पीट लिया। ससुर जी सिर झुकाए बैठे थे। भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। अचानक से अंश कला के हाथों से छीन लिया गया और उसे गांव की चौपाल वालों ने अपने कब्जे में कर लिया। कला बेटे के लिए भीख मांग रही थी, पर उसकी बातों को सब अनसुना कर रहे थे। नंदों के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। कला के सारे रंग उससे छीन लिए गए। अनुज के जाने का दुख और उस पर अंश, वो जार जार रोई जा रही थी। उसे धवल धोती पहना दी गई थी। उसे कुछ कट्टर लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया था। समय कम है, सूर्य अस्त के पहले ही सती माता को अग्नि में प्रवेश करना होगा। थोड़ा जल्दी करो, लोग इकट्ठा हो रहे हैं।
ये सब सुन कला चौंक कर बोली, ये किसकी बातें हो रही हैं? कौन सती हो रहा है? तुम, और कौन? कला की तरफ मुंह बिचकाकर एक अधेड़ औरत बोली। कला की तो मानो रूह कांप गई। नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं अग्नि में प्रवेश नहीं करूंगी। मेरा अंश कैसे जिएगा मेरे बिना? तभी एक बुजुर्ग बोला, तुम इतिहास में अमर हो जाओगी, हमारे गांव का गौरव बढ़ जाएगा। नहीं, मुझे जीना है, कला लगभग चीखते हुए बोली। पति के बाद औरत को जीने का अधिकार नहीं होता, भीड़ में से कोई बोला। कला ने उठकर भागने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई। उसे दबोच लिया गया। इसे घोल पिलाओ। बाहर भीड़ जयकारे लगा रही है, ज्यादा देर करना सही नहीं होगा। प्यास से गला सूख गया था कला का। उसने पीने के लिए पानी मांगा। एक प्रौढ़ औरत ने उसे मिट्टी का कुल्हड़ पकड़ा दिया। कला ने बिना देखे ही उसे गटक लिया। उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। क्या पिला दिया मुझे? कला ने वहां उपस्थित लोगों से पूछा। उसे कनक रस पिलाया गया था। रस का प्रभाव बढ़ने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधलाने लगा। तुम सती माता हो, हम गांव वालों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करना। जय हो सती माता की। सब लोग जयकारे लगाने लगे। बदहवास सी कला रो रो कर कह रही थी, हाय मेरा अंश कैसे जिएगा मेरे बिना? दया करो मुझे, जीने दो। उसकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा था। नए सफेद वस्त्र में भी वो देवी लग रही थी। माथे पर बड़ा टीका, बड़ी नारियल की माला, जिसका बोझ उसके कंधे नहीं उठा पा रहे थे। उसके दोनों पैरों में एक सुतली बांध दी थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी, जो धोती से ढकी थी। इस वजह से उसकी चाल धीमी थी। जय जयकारे गूंज रहे थे। उसने ससुर की ओर देखा। उनकी गर्दन झुकी हुई थी। उसे घृणा हुई। कला पर कनक रस का असर तेजी से हो रहा था। उसकी सुध-बुध खोने लगी। सामने चिता तैयार थी। अनुज उस पर लेटा था। हाय मेरा अनुज, उसे हटाओ वहां से, उसे मत जलाओ। वो चिता की ओर दौड़ी पर पैर बंधे होने के कारण गिर गई। उसे भीड़ ने कंधे पर बैठा लिया। उसके आंसू बह रहे थे। चिता के पास उसे अंतिम दर्शन के लिए खड़ा कर दिया गया। जनता मान मन्नत चढ़ावा उसे अर्पित करने लगी। वो सोच रही थी, मूर्ख, मैं खुद सब खोकर जा रही हूँ, तुम्हें क्या दूंगी? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सती माता खुश है, उनका आशीर्वाद है हम सब पर, भीड़ में से कोई बोला। अब कनक रस का असर बढ़ रहा था और कला के कहकहे भी। अंतिम दर्शन के लिए दादी माँ अंश को गोद में लेकर आई। तीनों ननद साथ में थी। उसने गौर से देखा, सबके चेहरे पर मायूसी थी। वो दादी के पैरों में झुक गई। दादी, मैं जीना चाहती हूँ, वो फुसफुसाई। दादी ने उसे देखा, फिर अंश को। उनके चेहरे पर कला को कुछ नजर आया। एक कुटिल मुस्कान के साथ वो चिता की ओर बढ़ गई। जय जयकारे गूंज रहे थे और दादी माँ के अंदर एक शक्ति जाग उठी थी। उनकी आवाज से ढोल जयकारे बंद हो गए। मैं अपनी बहू का बलिदान नहीं दूंगी। हर बार स्त्री बलिदान क्यों दे? सब ओर सन्नाटा फैल गया। दादी ने कला का हाथ थाम लिया और उसे चिता से दूर ले जाने लगी। आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, एक वृद्ध गुस्से से बोला। मैं ऐसे समाज की अवहेलना करती हूँ, दादी भी चिल्लाई। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। अनुज के दाह संस्कार में मात्र गिनती के लोग शामिल हुए। अनुज पंचतत्व में समा गया और कला अपने अंश के साथ हवेली आ गई। ससुर जी ने जल्दी ही शरीर त्याग दिया। दादी माँ की छत्रछाया में कभी कुछ कमी न आई। दादी के जाने के बाद कला ने उनका मान सम्मान घटने न दिया और आज वो गांव एक छोटे शहर के रूप में विकसित है। अब वहां कोई सती नहीं होती। दीदी, खाना तैयार है, कहाँ खो गई? अपनी भाभी की आवाज सुन कला पुराने ख्यालों से वापस आई। आंसू लिए कला बोली, भाभी, आज पुरानी यादों ने फिर से जकड़ लिया था। आज मैंने भी तो अंधविश्वास का साथ दिया। अपने बेटे की खुशी के लिए उसके विवाह में एक रस्म में भी शामिल न हुई। मुझे कौन रोकने वाला था? दीदी, अब सब अच्छा हो गया है ना, अब छोड़ो। भाभी कला के गंदे पर हाथ रखते हुए बोली। खाने की टेबल पर कह कहे गूंज रहे थे। गुलाबी रंग की साड़ी में बहू अंश की स्मृति बन गई थी।
तो दोस्तों, ये थी आज की प्यारी सी कहानी। इस कहानी के शब्द यदि किसी घटना से मिलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये घटनाएं सत्य है, पर इसका लेखिका के पास कोई सबूत नहीं है। पुराने लोगों के बीच बातचीत के दौरान ये बातें सामने आईं, जिनके मिलना संयोग मात्र है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो समय की धूल में छिप गई हैं। उन्हें बाहर लाकर समाज को संदेश देना लेखिका का उद्देश्य है। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको रोज सुनने को मिलें।